क्या हुआ, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई? हम लोग तो बहुत देर से ही बैठे हुए हैं। आती ही होगी। माँ, लो आ गई मेरी बेटी पद्मा। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन घर का काम काज जानती है ना। मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आपको कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मंथ शादी पक्की। मेरा मंझला बेटा केशव, तुम उसकी होने वाली बीवी हो। लेकिन नेक्स्ट मंथ तो मेरा एग्ज़ाम है। मैं एग्ज़ाम के बाद शादी कर लूँगी। ये लड़की तो शादी के पहले ही इतना नखरा दिखा रही है, शादी का बाद क्या होगा? नहीं नहीं बहन जी, आप बुरा मत मानिए, मैं पद्मा को समझा दूंगी। पद्मा, अभी अपनी होने वाली सास से तुम माफ़ी मांगो। मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुम शादी का बाद परीक्षा दे देना। चंदन, केशव कहाँ है? आज उसका शादी है, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं है। जाओ जाकर अपना भाई को ढूंढो। लेकिन माँ, मैं कहाँ ढूंढूं? केशव का दोस्तों को फ़ोन करिए और जतिन और ललित को बोलिए ढूंढने। ये कोई तरीका है? ये लड़का मेरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। माँ, मैंने केशव भैया का सारे दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं पता। अब क्या होगा? शादी कैसे होगा? मैंने उस लड़की का माँ को 50,000 रुपया दिया। वो लड़की आज हमारे घर में बहू बनकर आएगी। केशव मिलेगा तब तो आएगी। क्यों? केशव का भाई रमेश का बीवी बनकर आएगी। नहीं माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा। आप मुझसे ये काम मत करवाइए। अपना खानदान का मान मर्यादा बचाने के लिए तुमको ये शादी करना ही पड़ेगा। जाओ, चुपचाप दूल्हा बन जाओ और शादी का मंडप में चलो। ये क्या? मेरा शादी तो केशव जी से हुआ, आप मेरा दूल्हा कैसे हो सकते हो? मुझे माफ़ कर दो, मुझे मजबूरी में अपना चेहरा फूलों के पीछे छुपाना पड़ा। केशव भैया घर से लापता हो गए, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। तुम चुपचाप सो जाओ, मैं बाहर जाकर सोता हूँ, और ये बात किसी को मत बताना। माँ जी, मैं स्कूल में जा रही हूँ और मैंने घर का सारा काम कर लिया और आपका नाश्ता भी मैंने बना दिया। क्या? ये तुम कैसा कपड़ा पहन के हो? घर का बहू स्कूल जाएगी? पैर तोड़ दूंगी। माँ जी, आपने ही तो कहा था शादी के बाद एग्ज़ाम देना। मुझे आज स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज मेरा एग्ज़ाम है। नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे? जाओ, जाकर घर का काम करो। नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी, मेरा एग्ज़ाम मिस हो जाएगा। केशव, तू? ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं देता मेरी माँ क्या बोल रही है? मेरा कभी हिम्मत नहीं हुआ अपनी माँ से ऊंचा आवाज में बात करने का, और तू जुबान लड़ा रही है। केशव भैया, अपने पद्मा पर क्यों हाथ उठाया? रमेश, तू पद्मा का पति बनने का हक जता रहा है। पद्मा मेरी है, मेरी। पद्मा को मेरे लिए मेरी माँ खरीदी थी, तेरे लिए नहीं। ये शादी मैं नहीं मानता। इतना ही अगर शादी करने का शौक है तो शादी का दिन पी के क्यों पड़ा हुआ था? अभी रमेश ही उसका पति है। पद्मा, तुम अपने कमरे में जाओ। शादी तो रमेश ने किया, लेकिन सुहागरात वो मैं ही मनाऊंगा। रो मत, अभी तुम चुप हो जाओ, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, ये बात किसी को ना पता चले। केशव भैया, आप यहाँ पर बैठ के हो और वो रमेश भैया भाभी के साथ मस्ती कर रहा है। क्या? इतना हिम्मत रमेश का? ठीक है, तू जा यहाँ से। ये रमेश को कब से लड़की पसंद आने लगी? अभी जाकर देखता हूँ।
पद्मा। क्या हुआ? आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तुझे पता नहीं, मेरी माँ तुझे खरीदी है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और तू रमेश का पत्नी बनेगी। मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए नहीं। माँ, केशव भैया ने पद्मा के साथ बहुत गलत किया। तू तो पद्मा के साथ रहता ही नहीं, तो मुझे खानदान का वारिस कैसे मिलेगा? और केशव ने जो किया सही किया। मुझे नहीं लगता तू मुझे एक पोता दे पाएगा। ए पद्मा, पद्मा जरा इधर आओ। क्या हुआ, बोलिए। क्या क्या हुआ? तू क्या नाटक कर रही है? भाजी कहाँ है? तू किचन में क्या कर रही इतना देर तक? अभी लाती हूँ। क्या हुआ? क्यों मार रहा है? माँ, ये बहुत कामचोर औरत है, अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बनाई। बहुत बदमाश औरत। जब से ये लड़की घर में आई है तब से मनुष्यत फैला रही है। चल के शब्द मेरे साथ दावत में चल, वहीं पर खा लेना। पद्मा, तुम जब से यहाँ आए हो तब से तुम्हें केशव परेशान कर रहा है। हाँ बड़े भैया। तुम आओ, मेरा साथ आओ, मेरा कमरे में आओ, मैं तुम्हें मरहम पट्टी कर देता हूँ। तुम्हारा होंठ के नीचे काला दाग आ गया, मैं बर्फ लगा दूंगा। बड़े भैया, आप ये क्या कर रहे हो? तुम बहुत सुंदर हो पद्मा, और अभी घर में कोई नहीं है, मैं ये मौका छोड़ नहीं सकता। नहीं। चंदन बेटा। माँ, चंदन भैया ने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम एक बच्चालन औरत हो। तुम जब से मेरे घर में आई हो तब से मेरा बेटा लोग का जिंदगी बर्बाद कर रही हो। जो हुआ सो हुआ। एक बात सुन लो, ये बात किसी के कानों में भी नहीं जाना चाहिए। पद्मा, मुझे माफ कर दो, वो कल में बह गया था। आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। ये क्या बातें हो रहा है? क्या बात है बोलो तो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? अच्छा चंदन भाई, तुम पद्मा पर नजर डाले? मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। क्या हुआ? दोनों भाइयों में क्यों लड़ाई हो रहा है? ये घर है ना जंग का मैदान, हर वक्त चिल्लम चिल्ली। और तुम, जब से ये लड़की घर में आई है तब से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। माँ, चंदन भाई ने पद्मा का साथ बहुत गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। माँ, पद्मा के साथ ये सब क्या हो रहा है और आप चुप क्यों हो? जो हुआ सो हुआ। आज से पद्मा रमेश के साथ साथ चंदन और केशव का भी पत्नी है। क्या माँ, मेरे और ललित का क्या? हम दोनों ने क्या गलती किया? क्या अब मेरे और जतिन के लिए दो दो लड़की खरीद पाओगी? ठीक है, आज से पद्मा तुम पांचों की ही पत्नी है। हफ्ते का 5 दिन पद्मा तुम पांचों के साथ रहेगी। और ये बात हवेली का बाहर नहीं जाना चाहिए, याद रखना। आज तू चंदन का साथ सोने वाली है ना? आज तुझे मार मार के मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। पद्मा, फिर से तुम्हें केशव ने मारा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पूरा दर्द दूर कर दूंगा। आज मेरा सुहागरात। डिकचिक 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 डिकचिक। ये क्या पद्मा, तुम साड़ी पहन के क्यों आई हो? मुझे साड़ी एकदम पसंद नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस रखा है, तुम जाके उसे पहन के आओ। अरे वाह, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ मेरे पास आओ। पद्मा, आज हमारा सुहागरात है और ये यादगार होना चाहिए।
मुझे क्या करना होगा बोलिए इस दिन को यादगार रखने के लिए? तो फिर तुम मेरे साथ डांस करो। स्वामी 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 स्वामी। अब तुम भी इस गाने पे नाचो। सामी 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 सामी। रो मत पद्मा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। 2 महीना बीत गया लेकिन यह मनहूस लड़की ने कोई खुशखबरी ही नहीं सुनाया। घर का बोझ बन गई है। छी। क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत खराब है? कुछ दिनों से सर्दी खांसी और बुखार भी है। ठीक है, हॉस्पिटल चलो, तुम्हें इलाज का ज़रूरत है। कहाँ जाने का बातचीत चल रहा है? कहीं नहीं, पद्मा का तबीयत खराब है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर का पास जाने का, वैसे भी वो घर का एक बोझ ही है। छू। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। दोनों शायद हॉस्पिटल का बहाना से घूमने गए हैं। माँ, पद्मा माँ बनने वाली है और अब दादी। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा पोता आने वाला है, खानदान का वारिस। लेकिन माँ, हॉस्पिटल वालों ने होने वाला बाप का नाम पूछा, मैं किसका नाम दूँ? क्या ये भी कोई पूछने का बात है? घर का बड़ा बेटा चंदन है तो बच्चा का बाप का नाम तो चंदन ही होगा। फिर जब दूसरा बेटा होगा उसका बाप का नाम केशव होगा। पद्मा का घर वाला कहाँ है? मैं हूँ, मैं पद्मा की सास। बधाई हो, आपकी पोती हुई है। बेटा का बाप बनने के लिए बहुत उछल रहा था, अब बनो बेटी का बाप। मुझे नहीं बनना, मैं खुश नहीं हूँ। हाय रे, फिर से एक बोझ बढ़ गई। ये दो बोझ का खर्चा बहुत बढ़ रहा है। क्या करूँ ना करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? बच्ची का दूध में थोड़ा थोड़ा करके जहर मिलाऊंगा, फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़ेगी और बहुत जल्दी मर जाएगी। ठीक है, आज ही मैं दूध में जहर मिला दूंगी। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आपने मेरा सारा बातें सुन लिया, अब आप जल्दी चलिए, पद्मा और उसकी बच्ची को बचाइए। तुम्हें ये सब कुछ बहुत पहले बताना चाहिए था। इट्स टू लेट, अभी जल्दी चलो। क्या बात है, पुलिस क्यों आई है? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूँ। एक 18 साल की लड़की को अपना 5 बेटों का बहू बनाना बहुत बड़ा क्राइम है। केशव, चंदन, ललित, जतिन सबको अरेस्ट करो। सब चलो चलो। पद्मा, वो लोग तुम्हारी बच्ची को मारना चाहते थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हारा बच्ची को बचाना मेरा फर्ज था। आज से तुम आज़ाद हो, अपने बच्ची को लेकर चली जाओ। मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अब मुझे जल्द से जल्द अपना घर पहुंचना होगा। मेरी बेटी मेरे लिए इंतज़ार कर रही है।